नमस्कार साथियों, मैं जनपद वाराणसी से ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया और सर्वजीत सिंह। साथियों, आज मैं कुछ ज़रूरी बातों को आप लोगों के बीच रखूंगा। साथियों, आप सभी लोग मेरे बातों को सुने, मेरे विचारों को सुने। साथियों, मैंने जो अगला वीडियो डाला था, मैं 100% गारंटी के साथ मैं बोला था कि भारत में प्रधानमंत्री मेरे पीछे लगातार षड्यंत्र कर रहा है और षड्यंत्र का सबूत भी मेरे पास आया है। साथियों, जैसे मैंने बोला था कि भारत के जितने भी मंत्री हैं सब नरेंद्र मोदी, बनारस में 6 मंत्री हैं, 6 मंत्री सब नरेंद्र मोदी मंत्रियों से लगातार संपर्क साध रहा है और उन मंत्रियों के माध्यम से मेरे पीछे षड्यंत्र करवा रहा है। साथियों, मैंने अगले वीडियो मैंने बोला और उस वीडियो का नतीजा साथियों नरेंद्र मोदी देखा, उसके मंत्री देखे, सब देखे मैं क्या बोला और बोलने का रिजल्ट सामने आया। साथियों, ये बीजेपी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले निरंतर मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उनके कुत्ते, पालतू कुत्ते, भारतीय जनता पार्टी के पालतू कुत्ते मेरी गली मोहल्ले में भी मौजूद हैं। साथियों, और निरंतर वो सब षड्यंत्र कर रहे हैं मेरे लिए, मेरे पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि मैंने वीडियो में बोला कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर मेरी बेटी को गायब करवाया जाता है, उसी तरह ये लोग मेरी बेटी को खोज कर, जब मेरी वीडियो देखें ये लोग खोज के मेरी बेटी को लाए ज़रूर, किंतु ये लोग मेरी बेटी के साथ षड्यंत्र करके अब मुझे मेरी बेटी के खिलाफ़ करके मेरी हत्या करवाने के चक्कर में लगे हैं। आज साथियों मेरी बेटी को सामने लाया गया और मेरे ही खिलाफ़ बीजेपी के एजेंट, बीजेपी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरी बेटी को ही भड़का कर, डरा धमका कर, ब्लैकमेल कर कर मेरे खिलाफ़ खड़ा कर दिया है। साथियों, और साथियों अब मेरी बेटी मेरे बस में नहीं है, वो मेरे खिलाफ़ है। मैंने बहुत पहले ही साथियों आप सभी लोगों से अपनी बातों को रखा था और आज मेरी बेटी ही मेरे खिलाफ़ है। साथियों, आज मुझे कल अगला वीडियो में डाला था, आज उसी के वीडियो पर देखने के बाद मैंने तो पहले ही बोला था कि ये मंत्री मिनिस्टर के अंडर में सरकारी पालतू कुत्ते, सरकार के सरकारी कर्मचारी, पुलिस विभाग के लोग निरंतर जो है कि सरकारी कुत्ते, मंत्रियों के दल्ले चाटने वाले, तलवे चाटने वाले सरकारी कुत्ते, पुलिस विभाग के लोग आज मुझे पकड़कर गाड़ी में बैठाकर मेरी बेटी को तो सामने लाए, मगर दुनिया भर का प्रपंच फैलाया गया मेरे खिलाफ़, मुझे फंसाने के लिए, मेरी राजनीति को ख़त्म करने के लिए। और ये भारतीय जनता पार्टी मेरे पीछे षड्यंत्र कर रही है। साथियों, आज मुझे मेरे एरिया के लोहता थाने में मुझे ले जाया गया और मुझे ही दोषी ठहराया गया, हर मामले में मुझे दोषी ठहराया गया। वहाँ बैठा इंस्पेक्टर, 2 इंस्पेक्टर थे, मैं अपनी बातों को रखना चाहता था, मेरी बातों को नहीं सुने। मैं गया थाने पर, मैं बोला कि मैं पुलिस वालों से, मैं 2 दरोगा थे और सिपाही थे 4-5, वो सब भारतीय जनता पार्टी के सब मंत्रियों के इशारे पर सब काम कर रहे थे। ये सब पुलिस वालों की पावर इतनी कहाँ से आती है साथियों? ये मंत्री मिनिस्टर जो होते हैं, ये लोग पुलिस वालों को पावर देते हैं, दबाते हैं। मैं गया पुलिस वालों के सामने, मैं बोला कि मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और प्रधानमंत्री की रेस में हूँ। उसके बावजूद भी वहाँ बैठे 2 दरोगा ने मेरी बातों को, मेरे पद को, मेरी पद की गरिमा को ज़रा भी नहीं समझा। साथियों, अलबत्ता मेरी बात न सुन के कह रहा है मेरे सामने नेतागिरी मत दिखाओ, अपनी आवाज़ को नीचे करके बात करो, वरना मैं तुम्हें, तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा।
दोनों इंस्पेक्टर मेरे पे तौवा रहे थे और जो सिपाही था वो भी मेरे ऊपर तौवा रहा था। साथियों बताइए, मैं प्रधानमंत्री की रेस में हूँ और मैं समाजवादी पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे पद और मैं जो प्रधानमंत्री की रेस में लड़ रहा हूँ, कम से कम मेरे पद की तो गरिमा करनी चाहिए। ये सब पुलिस वाले भारतीय जनता पार्टी के सिखाए हुए चेले चपाटी हैं। मुझे आंख दिखा करके बोल रहा है वहाँ का इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा 1 मिनट में। मुझे मारने की धमकी दे रहा था। साथियों मैं क्या बताऊँ, मैं ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया अपने पद की गरिमा, प्रधानमंत्री की रेस में हूँ। साथियों मैं सिर्फ अपनी पद की गरिमा में बचाया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया साथियों, मैं एक बाहुबली योद्धा हूँ साथियों। मुझे युद्ध करने में कोई गुरेज नहीं है, मैं तो मरूंगा साथियों। मैं मरने के लिए राजनीति में आया हूँ। और जिस प्रकार का उस इंस्पेक्टर ने मुझसे भाषा बोला, मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वो भी प्रधानमंत्री की रेस में। नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर मैं बैठने का मैं प्रयास में कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठूँ। वहाँ बैठे इंस्पेक्टर और सिपाहियों ने, 2 इंस्पेक्टर थे, एक मेरे हिसाब से कोई यादव इंस्पेक्टर था और मोटा तगड़ा था, और मुझे चैलेंज किया, कह रहा है कि चुप हो जाओ नहीं तुम्हारी गर्मी हम निकाल देंगे। मेरी बातों को, मैं अपनी बातों को ना पूरी निष्पक्षता से, ईमानदारी से मैं अपनी बातों को रखने वाला था। तब से मुझे आंख दिखा के कह रहा है मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, चुप रहो। मुझे आंख दिखा रहा है। सोचिए साथियों, एक प्रधानमंत्री की रेस में जो नरेंद्र मोदी से लड़ रहा हो, उसको एक मामूली तलवे चाटने वाला एक दरोगा इंस्पेक्टर इतनी बड़ी धमकी दे रहा है साथियों, तो आम जनता का क्या होगा। मैं तो पहले ही बोलता था कि ये पुलिस वाले जितने भी होते हैं, जूताखोर लतखोर लोग पुलिस की नौकरी करते हैं। ये तो पब्लिक में जहाँ भी गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं, पब्लिक ले जूता ले जूता। तो लोग, दरोगा पुलिस की कोई इज्जत है? ज़रा सा पुलिस अगर गलती में पकड़ लेती है पब्लिक, तो जूते चप्पलों से बारिश करती है इन पुलिस वालों के ऊपर। इन पुलिस वालों की कोई इज्जत तो है नहीं, तलवे चाटने वाले मंत्री मिनिस्टर हैं। तो ये सब सोचिए साथियों, मैं प्रधानमंत्री की रेस में हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मुझे अपनी बातों को रखने नहीं दिया गया। अब मुझे आंख दिखा रहे हैं। सोचिए साथियों, मैं एक बाहुबली आदमी हूँ। गुस्सा तो मुझे बहुत आया। मैं सोचा कि मैं कुछ, और मैंने अपने गुस्से को मैंने शांत किया कि मैं प्रधानमंत्री की रेस में हूँ और मैं नरेंद्र मोदी से लड़ने वाला आदमी, इन छोटे मोटे सरकारी मंत्रियों के फालतू कुत्तों से मैं मुँह लगूँ। बस मैं अपने पद की गरिमा का सम्मान किया। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर प्रधानमंत्री के पद के दावेदार को इस प्रकार की भाषा अगर कोई पुलिस इंस्पेक्टर अगर बोलता है, तो क्या इससे हमारे नेता संगठन के योगी मोदी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? आज पुलिस इंस्पेक्टर मुझे बोल रहा है, कबूल नरेंद्र मोदी को जूते मारने की बात करेगा, परसों योगी को जूते मारेगा। तो क्या हमारे नेता संगठन के कुछ भी है? हम नरेंद्र मोदी लड़ेंगे, हम नरेंद्र मोदी भाई भाई हैं, मगर बीच में ये पुलिस वाले सरकारी कुत्ते पालतू उसका फ़ायदा उठाएंगे। भाई हम लोग बड़े पद के हैं, नरेंद्र मोदी के लिए साथ में मैं लड़ रहा हूँ, तो ठीक है नरेंद्र मोदी मुझे बोलेंगे, योगी मुझे बोल सकते हैं, मगर ये 2 कौड़ी के सरकारी कर्मचारी, इनकी औकात इतनी बढ़ गई है कि ये प्रधानमंत्री जनता के ऊपर जो लोग राज करना चाहते हैं, ये उनके जूते चप्पल मारेंगे, उनकी गर्मी निकालेंगे। तो साथियों आप देखिए, कमर कस लीजिए। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरी बेटी के को मेरे पास तो ला दिए हैं, मगर मेरी बेटी को पता नहीं किस तरीके से ब्लैकमेल किया है कि मेरी बेटी मेरी काबू में नहीं है साथियों। वो मेरे खिलाफ़ है। मुझे अपनी बेटी से खतरा है, कहीं मेरी बेटी मेरी हत्या न करवा दे। ये पुलिस वालों से मैं अनुरोध किया कि मुझे अब मेरी बेटी से मुझे पास मेरे मत भेजो, मुझे खतरा है इनसे। अब ये सब मेरी बातों को नहीं सुने और जबरी मेरी बेटी को मेरे साथ भेज दिए साथियों। मगर ये मंत्रियों के सिखाए हुए लोग हैं, मेरी बेटी को उस्काए हैं कि इसको अपनी बाप की हत्या करो। ये सब सिखा पढ़ा के मेरे पास आज भेज दिए हैं। मेरी बेटी मेरे पास आ गई है साथियों। ये भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ षड्यंत्र कर रही है साथियों, और मेरी बेटी मेरी काबू में नहीं है साथियों। मगर साथियों मैं अपनी बातों को पूरी निष्पक्षता से रखता हूँ।
अभी देखिए ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी मेरी वाइफ को भी लाएंगे, उसको भी मेरे खिलाफ़ खड़ा करेंगे। तो ये सब, मगर साई मैं ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ साथियों। मैं मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा, अपनी बलि चढ़ा दूँगा, मगर मैं किसी के सामने घुटने नहीं टेकूँगा। रही बात जिसने मुझे चैलेंज किया है, चाहे वो कोई भी पुलिस वाला हो, प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं उससे प्रतिशोध की आग मेरे दिल में हमेशा खौलेगी। मैंने अपने मेमोरी, अपने दिमाग में उसको फिट किया है, किन किन लोगों से बदला लेना। अगर भविष्य में प्रधानमंत्री बना या मर गया तो ठीक है साथियों, कोई तो बातें नहीं है। अगर जिंदा रहा तो विरोधियों को ऐसे धूल चटाऊँगा, ज़िंदगी भर याद रखेंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। ये मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, जय राजपूताना, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। स्वर्गीय दीनानाथ चौरसिया अमर रहें, माता उमा देवी चौरसिया अमर रहें।